आपका पसंदीदा YouTube चैनल इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड आपके लिए लेकर आया है आपके क्षेत्र से जुड़े दिन भर की टॉप 25 खबरें। टॉप 25 एट दी रेट 8 PM। खबरों की शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा, आज सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर स्थानांतरित होता है। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में इसे उत्तरायण कहा जाता है। खेती बाड़ी के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं और इसलिए ये दिन भारतीय परंपरा में इतना अहम माना गया है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम भिन्न भिन्न सांस्कृतिक रंगों में इसे मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को मकर संक्रांति के साथ जुड़े अनेक विध पर्वों की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के समारोह में भाग लिया और मिशन मौसम का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, किसी भी देश के वैज्ञानिक संस्थानों की प्रगति विज्ञान के प्रति उसकी जागरूकता को दिखाती है। वैज्ञानिक संस्थाओं में अनुसंधान और नवाचार नए भारत के स्वभाव का एक हिस्सा है। इसलिए पिछले 10 वर्षों में IMD की आधारभूत संरचना और तकनीक का भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे, भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर लगने वाले महाकुंभ पर मकर संक्रांति के दिन अमृत स्नान करने पहुंचे साधु संतों के साथ करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। विभिन्न अखाड़ों के प्रमुख गाजे बाजे के साथ पवित्र संगम पर पहुंचे और डुबकी लगाई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा सीट से आपकी उम्मीदवार आतिशी ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैंने कालकाजी विधानसभा सीट से अपना नामांकन फॉर्म भर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले 5 सालों में जिस तरह मुझे कालकाजी के लोगों से प्यार मिला है, उसी तरह आने वाले चुनाव में भी मुझे कालकाजी की जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के साथ वेटरन्स डे मनाने के लिए मंगलवार को जम्मू के अखनूर पहुंचे। यहां जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उनका स्वागत किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। अब खबरें झारखंड से। देश भर में मंगलवार को मकर संक्रांति की धूम रही। इधर जमशेदपुर में भी सोनारी दो मोहनी संगम पर मंगलवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। यहां सुबह से ही लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य करते नजर आए। इस दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मकर संक्रांति और टुसू पर्व की समस्त झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं राज्य सरकार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनता ने सरकार को जनादेश दिया है, उस जनादेश का हम सम्मान करते हैं। राज्य सरकार को आदिवासी मूलवासी के लिए बेहतर काम करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि आज से सभी नए और शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं। अमीर हो या गरीब, सभी परिवार के लोग एक साथ इस पर्व को मनाते हैं। देखिए, झारखंड प्रदेश में सबसे गांव से लेकर शहर तक टुसू पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले इस मकर संक्रांति टुसू पर्व को सभी प्रदेशवासियों को से लेके पूरा ग्रामीण क्षेत्र को हम शुभकामना देता हूं। इस पर्व में गरीब
लोहरदगा जिले के कुड़ू बस स्टैंड पर मंगलवार सुबह करीब 9 बजे सरेआम गोली चलने की घटना हुई। बस स्टैंड के ठेकेदार संतू पासवान को 2 हमलावर गोली मारने आए थे, मगर गोली संतू पासवान को न लगकर उसके हमलावर के ही सर पर जा लगी। गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हमलावर सुभाष जायसवाल को रिम्स रेफर किया गया है, जबकि दूसरे हमलावर को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। देवघर नगर निगम क्षेत्र के मीना बाजार में देर रात 2 दुकानों में भीषण आग लग गई, जिसमें 2 दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गईं। इसके बाद स्थानीय लोगों ने दुकान के मालिक को घटना की सूचना दी। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम की लापरवाही से अगलगी की घटना होने का आरोप लगाया है। रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में कोयला व्यापारी अनिल कुमार केसी को अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने शातिर अपराधी विक्रम उर्फ नेपाली को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसपी अजय कुमार ने बताया, इनका ताल्लुक राहुल दुबे गिरोह से है। जल्द ही बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पिछले दिनों 5 जनवरी की शाम में एक हमारे यहाँ कुजू के कोयला व्यवसायी अनिल कुमार केसरी के उनके ऑफिस पे शाम में कुछ अपराधियों के द्वारा गोली चलाई गई थी और जिसमें वो घायल हो गए थे। उस क्रम में अनुसंधान को आगे बढ़ाया गया और उसमें पूरी गहराई से जांच की गई। उसमें हमारे एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद और थाना प्रभारी कुजू नौशाद इन लोगों की एक टीम बनाई गई और टीम के द्वारा कई जगहों पे छापेमारी की गई, जिसमें कि रामगढ़ के कुज्जू में, इसके अलावा पटना में और कई जगहों पे, रांची में कई जगहों पे छापेमारी लगातार अभी भी की जा रही है। उसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उस व्यक्ति का नाम विक्रम उर्फ नेपाली है। इस व्यक्ति पे पहले भी एक कांड ऑलरेडी दर्ज है। यह राहुल दुबे गिरोह का यह सक्रिय सदस्य है, जिसने उस घटना के दिन खुद जाकर जो शूटर है उसको सब कुछ रेकी करवाई थी, उसको दिखाया था कि कितने बजे वो आता है, कितने बजे वो जाता है। झारखंड में नगर निकाय चुनावों की लगातार हो रही देरी पर राज्य सरकार को एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा कि ये मामला अवमानना का बनता है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि नगर निकाय चुनाव तभी होंगे जब ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होगी, जो फिलहाल जारी है। इसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को तय की है। इसमें विभागीय सचिव को अदालत ने सशरीर तलब किया है। खरसावां के शक्तिपीठ मां आकर्षणी के पीठ पर 15 जनवरी को आखान यात्रा नामक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। भक्ति व आस्था का प्रतीक माता आकर्षणी मंदिर में आखान यात्रा पर हर कोई माथा टेक नया व शुभ कार्य का आगाज करता है। इस दिन केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य ओडिशा व बंगाल से भी हजारों भक्त पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। इसको लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। सरायकेला जिला के राजनगर थाना अंतर्गत धोलाडी गांव में 60 वर्षीय महिला की गला रेत कर हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला का नाम लक्ष्मी बानरा बताया जा रहा है। घटना सोमवार देर रात की है। परिजनों ने बताया कि मृतक घर पर अकेली रहती थी। उसके पति ने छोड़ दिया है। वो दूसरी पत्नी के साथ रहता है। मंगलवार सुबह घर के बाहर खून से लथपथ देखा। उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हाँ, क्या है मामला, जरा बताइए। रात में हुआ, अज्ञात आदमी था, हम लोग को पता नहीं चला तो मर्डर करके चला गया। किसी को भी पता नहीं चला। कैसे मर्डर हुआ? हम लोग को तो पता नहीं था कैसे हुआ। बाद में हम लोग उठा के लाए, घर का सदस्य ही हम लोग गए तो चलो ऐसे ऐसे। अब रात भर कौन जागेगा यहाँ, चलो। मृतक कौन है आपका? चाची। सरायकेला विधायक प्रतिनिधि सनंद कुमार आचार्य ने विधानसभा के लोगों को मकर संक्रांति और टुसू की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने युवाओं से सावधानी के साथ पर्व मनाने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति के बाद लोग अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। थोड़ी असावधानी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन की ओर से भी क्षेत्र के लोगों को मकर संक्रांति और टुसू की शुभकामनाएं दी हैं। हाँ बताइए। आज मकर संक्रांति के दिन पर सभी को अशेष शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ा हमारे जीवन में महत्व रखता है और आज ही के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और कई लोगों की ज़िंदगी में इसका परिवर्तन देखा जा सकता है। और इस महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। मकर संक्रांति के मौके पर समाज सेवी स्वर्गीय जनक मंडल की स्मृति में उनकी पुत्री प्रियंका मंडल ने 2 मोहानी संगम घाट पर हजारों लोगों के बीच वस्त्र और भोग का वितरण किया। इस मौके पर प्रियंका मंडल ने बताया कि 1979 से उनके पिता द्वारा मकर संक्रांति के मौके पर वस्त्र और भोग वितरण की शुरुआत की गई थी। उनके नहीं रहने के बाद अब वो उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। लग रहा है और ये आज से नहीं, काफ़ी पुराना हमारा घर का रीति रिवाज है जो मेरे पिताजी ने करीबन 1979 को स्टार्ट किया था। तो अब पापा नहीं रहे, पिताजी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे आपके क्षेत्र के टॉप 25 खबरों के साथ ठीक रात के 8 बजे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब खबरें बिहार से। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को डूबता हुआ जहाज बताया। उन्होंने कहा, इंडी गठबंधन के सभी नेता अब धीरे धीरे राहुल गांधी के जहाज से भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राहुल गांधी खुद तो डूबेंगे ही, उन्हें भी डुबो देंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान सूर्य आज उत्तरायण की ओर जा रहे हैं और एनडीए का पूरा गठबंधन दल व भाजपा भगवान सूर्य की उस ऊर्जा को लेकर 2025 के चुनाव का आगाज कर रही है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने बिहार के लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बिहार में राजनीतिक बदलाव की कुछ समय से चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि पहले भी मकर संक्रांति के बाद बदलाव हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आज से ही शुभ काम शुरू हो जाते हैं। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि 2025 में बिहार की तरक्की हो, बेरोजगारी दूर हो, बिहार में फैक्ट्रियां लगें। आखिरकार पटना जिला प्रशासन से जन सुराज पार्टी को मरीन ड्राइव के पास कैंप कार्यालय संचालन की अनुमति मिल गई है, जिसके बाद अब प्रशांत किशोर मरीन ड्राइव के नजदीक जल्द ही आमरण अनशन करते नजर आ सकते हैं। इसके पहले प्रशासन ने पीके को अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद पीके ने पत्र लिखकर जिला प्रशासन से अनशन करने की अनुमति मांगी। मिली जानकारी के अनुसार अब जिला प्रशासन ने जनसुराज को अनुमति दे दी है। खबर नवादा से है, जहां मंगलवार को 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर के बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं घटना में एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये घटना नवादा पटना NH 20 पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीतारामपुर गांव के निकट हुई। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र में एक पुलिस स्टिकर लगी स्कॉर्पियो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और दुर्घटना स्थल पर एक मृत नीलगाय पड़ी मिली है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं। कुछ का कहना है कि गाड़ी तेज रफ्तार में थी और अचानक सड़क पर आए नीलगाय से टकरा गई। हालांकि हादसे के समय गाड़ी में कितने लोग सवार थे और क्या कोई घायल हुआ है, इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।
बिहार की प्रतिभाशाली खिलाड़ी अंशिका कुमारी का चयन आगामी तीरंदाजी विश्व कैंप 2025 के लिए सीनियर भारतीय तीरंदाजी टीम में किया गया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने इस उपलब्धि की जानकारी दी। रविंद्रन शंकरन ने कहा कि ये बिहार के लिए गर्व का विषय है कि अंशिका कुमारी देश की प्रमुख तीरंदाजों दीपिका, अंकिता और सिमरनजोत के साथ भारतीय टीम का हिस्सा बनकर राज्य का नाम रोशन कर रही हैं। जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य मकर संक्रांति के मौके पर त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान करने वाले सबसे पहले आचार्य बने। जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। सरकार की व्यवस्था से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। सरकार बहुत साधुवाद की पात्र है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एनडीए घटक दल के अन्य नेताओं के साथ पटना में आयोजित मकर संक्रांति महोत्सव में शामिल हुए। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, आज मकर संक्रांति के अवसर पर हम एनडीए घटक दलों के सभी कार्यालयों में जाकर अपनी एकता का संदेश दे रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव के घर पर मंगलवार को मकर संक्रांति के अवसर पर चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ता चूड़ा दही भोज का आनंद उठाने पहुंचे। वहीं लालू यादव के घर से भोज की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में लालू यादव ठंड में आग सेकते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कार्यकर्ता चूड़ा दही खाते दिख रहे हैं। मौके पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य और पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी मौजूद रहीं। बिहार के शिवहर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शिवहर के साथ साथ सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और मधुबनी जिलों में छापेमारी कर कई चोरी की बाइक बरामद की हैं। इस गिरोह के सदस्य चोरी की बाइक को काट कर कबाड़ के व्यापारियों को बेच देते थे। पुलिस ने कुल 12 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। साथ ही 5 युवकों को भी गिरफ्तार किया है।